खाली भाजी से ही सवाल होगा, इस बार भैया से सवाल होना चाहिए। बिल्कुल होगा, एकदम कड़ा सवाल होगा। करेंगे, हाँ। हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल इंतजार कीजिए, एकदम एकदम इस बार हमको जवाब चाहिए। जवाब मिलेगा। एकदम। पावर स्टार कोई खेल नहीं है। पर मैंने सुना था जहाँ तक कि पवन जी शायद आरा से चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, चल ये बढ़ा रहा है, आरा से चुनाव जी, लड़ सकते तो हैं। अगर पवन जी लड़ने वाले हैं तो फिर मेरा तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। और तो बस यही वजह है। नहीं तो आरा और बरारा और बक्सर का ऑफर मुझे मिला है चुनाव लड़ने के पार्टी लिए। की तरफ? जी, पार्टी की तरफ से। लेकिन अभी मैंने बीच में सुना कि पवन जी शायद चुनाव लड़ने वाले हैं, यहाँ यहीं से मतलब मुझे सुनने में आया कि चुनाव लड़ने वाले हैं, तो फिर जोनिया में कुछ दिन पहले कटाव हो रहा था, उसमें आप युवा की तरफ से आपको भी मांग था कि नहीं ज्योति बाबी यहाँ आना चाहिए। कुछ उसके पहले पावर स्टार पवन सिंह भी आए थे, कुछ मदद किए थे, क्या कहिएगा आरा के जोनिया के लोगों को? जी मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बात। आज हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति जी है, जो कि आरा में आई हुई हैं, जो कि जगदीशपुर में तिरंगा यात्रा में आई है। इनसे कुछ जानेंगे, राजनीतिक भी सवाल होगा और पर्सनल भी सवाल होगा। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं उन्हें मेरा प्रणाम है। आज आरा में के धरती पे आई हैं, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के धरती पे, क्या कहिएगा? जी हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ पे आके 15 अगस्त के दिन यहाँ पे आके हमने मतलब हमारा प्लान था कि हम आगे जो रैली निकलती है उसमें जाएंगे, पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, इस वजह से फिर हम लोगों को निकलना पड़ा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। जी अभी आप देखा जा रहा है कि चुनाव लड़ने के मूड में बहुत जनसंपर्क कर रही है, युवा हो या महिला के बहुत आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्या बोलिएगा? जी ये हमारा सौभाग्य है कि इस तरीके से प्यार और मतलब एक अपनापन मुझे यहाँ के लोग देते आए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। जी अभी तक कोई सीट क्लियर हुआ कि नहीं? कहाँ से आप कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़िएगा? जी 3 विधानसभा हमने अनाउंस करा था, उन्हीं तीनों विधानसभा में से एक कोई विधानसभा आने वाले 10 दिन में मैं क्लियर कर दूंगी। जी कौन कौन सी विधानसभा है? नवीनगर, डेहरी और कराकट। जी लोगों के मांग है कि भाई आरा से भी एक बार चुनाव लड़ के देखिए। आरा के युवा के बहुत सपोर्ट है आपके। जी देखिए, प्यार और आशीर्वाद तो मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे भर भर के मिल रहा है, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। पर मैंने सुना था जहाँ तक कि पवन जी शायद आरा से चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, चल ये बढ़ा रहा है, आरा से चुनाव जी, लड़ सकते तो हैं। अगर पवन जी लड़ने वाले हैं तो फिर मेरा तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। और तो बस यही वजह है। नहीं तो आरा और बरारा और बक्सर का ऑफर मुझे मिला है चुनाव लड़ने के पार्टी लिए। की तरफ? जी पार्टी की तरफ से। लेकिन अभी मैंने बीच में सुना कि पवन जी शायद चुनाव लड़ने वाले हैं, यहाँ यहीं से मतलब मुझे सुनने में आया कि चुनाव लड़ने वाले हैं, तो फिर यहाँ मेरा ठीक रहेगा। चुनाव में कौन सा पार्टी रहेगी आपकी, जो किस पार्टी से आप आने वाली है मैदान में? जो देखिए बातचीत चल रही है, पर वही बात है कि मैं मतलब वहाँ इन तीनों विधानसभा में से एक कोई सीट मांग रही हूँ, पर मुझे मतलब दूसरी जगह का वो मिल रहा है, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें मिसमैच हो रही है। तो जैसे ही बात बैठती है दोनों मतलब बात कंफर्म होती है, वैसे ही मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। जी आरा के जोनिया में कुछ दिन पहले कटाव हो रहा था, उसमें आप युवा की तरफ से आपको भी मांग था कि नहीं ज्योति बाबी यहाँ आना चाहिए। कुछ उसके पहले पावर स्टार पवन सिंह भी आए थे, कुछ मदद किए थे, क्या कहिएगा आरा के जोनिया के लोगों को? जी मैं बहुत जल्द जाने वाली हूँ। असल में थोड़ा सा बीच में हमारा कोर्ट में डेट भी था, इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी थी। फिर इधर भी मातम पूर्ति में आना था, जो दुखद घटना घटित हुई थी उसमें भी आना ज़रूरी था। तो बस 1 से 2 दिन के अंदर मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ। जी तो युवाओं को क्या कहिएगा जो इतना सपोर्ट आपको मिल रहा है आरा से लेकर पूरा मैंने साहबाद से? जी मैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगी कि जिस तरीके से प्यार, आशीर्वाद और साथ आप लोग दे रहे हैं, बस एक बार भरोसा करके ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद और साथ बनाए रखें। कहा जा रहा है कि कहीं आपको पार्टी से सेटिंग हो रहा है, तो कुछ बीच में कुछ दरार आ जा रही है। राजनीतिक ऐसे ऐसे बड़े, अभी आप तो नहीं आई हैं राजनीतिक में, बड़े बड़े धुरंधर राजनीतिक में हैं, कैसे सामना करिएगा उससे? जी देखिए, किसी भी आप फील्ड में निकलते हैं ना तो बहुत सारी कठिनाइयाँ, राजनीति ही नहीं, आप किसी भी कोई भी काम करने के मकसद से जब आप निकलते हैं ना तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आप उन मुश्किलों को देख के रुक जाते हैं या फिर आप अपना सफ़र ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। तो मैं लगी हूँ। देखिए मेरा मानना है कि भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, और भगवान का साथ होना चाहिए, तो फिर आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। जी हमको तो नहीं लग रहा है कि बिहार में जितना आप मेहनत कर रहे हैं और कोई इतना
महिला होकर इतना मेहनत कर रही है, जनसंपर्क से लेकर पूरा माने हरदम शेड्यूल अगर बिजी ही रहता है। जी देखिए, हमने अपने बड़ों के मुंह से सुना था कि मेहनत आप इतना कर दीजिए कि बस सफलता आपको मतलब सफलता खुद ब खुद आपके पास आ जाए। तो बस मैं मेहनत कर रही हूँ, आगे तो भगवान की मर्जी है, जैसा वो चाहे, जैसा वो। जी। कब तक क्लियर हो जाएगा किस पार्टी से लड़िएगा, किस विधानसभा से? आने वाले 10 दिन में मैं या तो किसी पार्टी के साथ आ जाऊंगी या फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का अनाउंस कर दूंगी। अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, निर्दलीय भी लड़िए, बाकी लड़ना है। जी बिल्कुल, चुनाव लड़ना है। राजद से भी आ सकती है। देखिए, स्पेशली मैं किसी पार्टी को अभी नाम नहीं रख सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने बोला ना कि मुझे समाज सेवा करना है। जो भी पार्टी मुझे मौका देती है उस पार्टी से क्योंकि मुझे बस समाज सेवा करने से मतलब है, तो जो भी पार्टी टिकट देती है मैं चुनाव लड़ूंगी। तो ये हमारे साथ थी पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी, धर्म पत्नी ज्योति जी, जो कि आरा में आकर अपने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर अपने हम रखराई आप देख रहे थे खबर बदशाह। जय हिंद। खाली भाभी से ही सवाल होगा, इस बार भैया से सवाल होना चाहिए। बिल्कुल होगा, एकदम कड़ा सवाल होगा। करेंगे, हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल इंतजार कीजिए, एकदम एकदम इस बार हमको जवाब चाहिए। जवाब मिलेगा। पावर स्टार कोई खेल नहीं है। देखिए, हाँ बिल्कुल देंगे। वे कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वो एकदम कड़ा सवाल के उत्तर देंगे। ये सबसे बड़ी खबर के साथ ये ज्योति जी के काफिला इस वक्त हमारे साथ लाइव है। चलिए चलिए ज्योति।